नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। माओ त्से तुंग ने कभी कहा था कि सत्ता बंदूक की नाल से निकलती है। वो चीन में थे, लेकिन हिंदुस्तान के एक राज्य में आज भी कुछ राजनेता इसी तर्ज पर सोच रहे हों तो क्या कहा जाए। पश्चिम बंगाल में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बम, बंदूक और बंगाल के सियासी कॉकटेल ने चुनावों पर हिंसा का साया डाल दिया। ये जंग का मैदान तो नहीं है, लेकिन किसी मायने में उससे कम भी नहीं। यहाँ धमाकों की गूंज से इलाका थर्रा उठा। यहाँ इंसानों पर गोलियां चलती हैं। सामने जो पड़ा वो शिकार हुआ। हमला हुआ तो इलाके में भगदड़ मच गई। हमलावरों ने किसी को नहीं बख्शा। कच्ची मिट्टी और फूस के घरों पर देसी बम फेंके गए। चंद धमाकों के बाद ही घरों को आग के हवाले कर दिया गया। जिसने भी मुकाबला करना चाहा वो मिट्टी में मिला दिया गया। ये जंग का मैदान पश्चिम बंगाल के बीरभूम का है। ये चुनाव से ठीक पहले वर्चस्व की लड़ाई है। ये जमीन पर दखल की लड़ाई है। ये इलाके पर कब्जे की लड़ाई है। ये वोट बैंक को अपने नाम पर करने की जंग है। বোমা বাঁধने के लिए आया हूँ तो বোমা बांधेंगे। আমার কাছে প্রাণে ভয় লাগে, কিন্তু বাড়িতে তো আমাদের দরকার আছে পয়সা। সেরকম পয়সা হিসাবে দরকার আছে, তার জন্য আমরা জীবনের রিস্ক নিই, এখানে एसी বোমাটা বানাই। तो मम्मी पापा सोचता है वो लोग नहीं बम बांधेगा, नहीं लड़ाई करेगा तो हम लोग के रोटी कहाँ से मिलेगा। ये प्यादे किसी के नहीं। जिसने बोली लगाई हथियार उसके नाम पर उठ गए। ज्यादा बोली लगाने वालों के लिए खून बहाने तक को तैयार इन अपराधियों का कोई ईमान नहीं होता। जैसे पार्टियां झंडे बैनर छपवाती हैं, ठीक उसी तरह से इलाके भी तैयार किए जाते हैं। उन्हें भारी रकम देकर अपने हक में उतारा जाता है। यहां बम मांगो बम मिलेगा, अवैध हथियार मांगो तो वो भी मुहैया होगा। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, लेकिन चुनाव से पहले ये पश्चिम बंगाल की असल हकीकत है। आज तक की टीम ने अवैध हथियारों और देसी बम बनाने की पूरी कहानी की तफ्तीश की। अगले आधे घंटे तक हम साजिश और चुनावी संग्राम के हर पहलू को दिखाएंगे। कैसे बनता है ये देसी बम, कितना घातक होता है इसे बनाना, और चुनाव से पहले सियासी दल किन हथकंडों का कर रहे हैं इस्तेमाल। बीरभूम से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। हैरानी इस बात की है कि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, खबर भी हमें पता है, जाहिर सी बात है सरकार को भी पता होगा, लेकिन कोई करता कुछ नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए कानून ताक पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मौत के सौदागर बमों की खेती कर रहे हैं। बंदूक हाथ में लिए खौफ का वो खेल खेल रहे हैं जिसे वोटों का सारा गणित ही बिगाड़ जाए। आज तक ने पैसा लेकर मौत बेचने वालों के गढ़ में जाकर उनसे बातचीत की तो साफ हो गया, हर पार्टी का बैलेट से ज्यादा बुलेट पर भरोसा है। बंगाल चुनाव में बरसेंगे बम। किसने रची खून खराबे की साजिश। चुनावी मौसम में बमों की बारिश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में यह गांव बम धमाकों से भरा गया। रिहायशी इलाके के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए,
जिस वक्त ये तय होने का समय करीब आ रहा है कि राज्य की सत्ता किसके हाथ होगी, उस वक्त अराजक तत्वों ने अपना खुला बारूदी खेल खेलना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बमों की खेती चुनाव से ऐन पहले फल फूल रही है। जिले जिले में बमों का जखीरा जुटाया जाने लगा है। गांव में चोरी छुपे मौत के सामान तैयार होने लगे। इलाकों पर कब्जे किए जा रहे हैं, गांवों को लूटा जा रहा है, गांव वालों को धमकाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर पर है और वोट देने वालों के सिर पर बदमाशों ने बम बंदूक तान रखे हैं। আমরা এখানে বোমা বানতে এসেছি এবং এলাকা দখল করতে এসেছি ভাড়াটি হিসাবে। 100 পিস বোম বাঁধলে পারে একজন আমরা 100 পিস বোম বাঁধবো, ওই প্রায় 20,000-30,000 টাকা পাওয়া যায়। बीरभूम और आसपास के इलाके में ऐसे बम बनाने वाले सैकड़ों हैं। खुलेआम गांव में बम बनते हैं और फिर इसका इस्तेमाल वर्चस्व की लड़ाई के लिए होता है। चुनावी मौसम में ऐसे बम की मांग और बढ़ जाती है। खुलेआम बम बना रहे लोग साफ तौर पर स्वीकार करते हैं कि चुनाव के वक्त ही इन जानलेवा बमों की सबसे ज्यादा मांग होती है। যে রাজনীতি দলে ডাকবে তাদের সাথেই আমরা যাই। আমরা ভাড়াটেরই, আমাদের যেই ডাকবে তাকে তার সাথেই আমরা যাই। आज तक की पड़ताल में ये साफ हुआ कि इस खेल में हर पार्टी शामिल है। हमारी संवाददाता मनोकिया लोईवाल ने बम बनाने वाले एक शख्स से जानकारी मांगी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। बम बनाने वाले लोगों का दावा है कि उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलती है। जिसने ज्यादा बोली लगाई उसी के हक में ये लड़ाके मैदान में उतर जाते हैं। সবই থাকে, সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি, আরএসপি। পার্টি হিসাবে তো আমরা কাজ করি না, আমাদের টাকা নিয়ে দরকার। गांव पर कब्जा मतलब जमीन पर कब्जा। गरीब और बेसहारा लोग जबरन इनके आदेश के गुलाम हो जाते हैं। उनके पास कुछ नहीं बचता, घर खेत सब पर अवैध कब्जा हो जाता है। लिहाजा वोट के सौदे में आसानी होती है। गांव के गांव कब्जा करने के बाद सियासी दल जबरन वोट अपने नाम डलवाते हैं। इस तरह का सनसनीखेज वारदात करते वक्त इन्हें किसी का डर नहीं होता। सियासी आका और पुलिस से बचा ले जाते हैं। এখন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বলতে আমরা কোনো গোষ্ঠী হিসাবে নয়, আমাদেরকে যে পার্টি ডাকে সেই পার্টির কাছকেই আমরা যাই। 1 কিলো মশলা বানলে 2,000 টাকা 2,500 টাকা পাওয়া যায়। এবার সারাদিনে আমরা 10 কেজি 20 কেজি মশলা টেনে দিই, মোটামুটি আমাদের 35-40 হাজার টাকা आराम से हो जाए। ये हमलावर गांव पर कब्जे तक अपनी जान की परवाह नहीं करते। अगर इनका कोई साथी हमले के दौरान मारा जाता है तो किसी को उसकी परवाह नहीं होती, यानी मरे हुए साथी को कोई उठाने तक नहीं आता। বোমা বানতে যদি মারা যায় তাকে এখান থেকে তো আর বাড়ি ফেরত নিয়ে যাওয়ার মতো আমাদের সেই ক্ষমতাটা টুকরো নেই, এবং গেলে পাড়া পুলিশ প্রশাসন আছে এবং তাকে সেখানেই ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে হয়। अगले महीने राज्य में विधानसभा का मतदान होगा। 6 चरणों में होने वाले इस चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों में इलाके पर कब्जे की होड़ लग गई है। अपराधियों की तो बल्ले बल्ले है। देसी बम बनाने वालों की अचानक मांग बढ़ गई। अब देखना है कि चुनाव आयोग इनसे कैसे निपटता है, कैसे सुरक्षा बल इन अपराधियों पर नकेल कसते हैं। पिछले 1 वर्ष में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें बीरभूम में लगातार बमबाजी हुई है, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है और कई घायल भी हुए हैं। लेकिन इससे किसी ने शिक्षा नहीं ली। लड़ाई सिर्फ बढ़ती चली जा रही है और चुनाव की सरगर्मी के साथ आने वाले दिनों में तापमान यहाँ भी बढ़ेगा। सिर्फ बम का और गन का नहीं, बल्कि चुनावी दंगल का भी। कैमरामैन तापस बैरी और भास्कर मुखर्जी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बीरभूम आज तक। हम लोग बम और बंदूक का नाम सुनकर भी घबरा जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हथियारबंद अपराधी खुलेआम बम बना रहे हैं। आज तक ने बम बनाने की पूरी प्रक्रिया को कैमरे में कैद भी किया। चुनावी साल है और बंगाल बारूद की ढेर पर है। नकाबपोश हथियारबंद मौत की खेत तैयार करने में मगन है। दूसरों के खून बहाने से पहले इनके खुद की जिंदगी भी
खतरे में है, लेकिन चंद सिक्कों ने इन्हें मरने मारने पर आमादा कर दिया है। आज तक के कैमरे में मौत का सामान बनाते ये हथियारबंद अपराधी कैद हैं। इनके चेहरे ना हम देख सके और न ही आप देख पाएंगे, लेकिन इनकी करतूत और मौत की साजिश रचते हुए तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। स्थानीय भाषा में इन देसी बमों को सुतली बम कहा जाता है। ये बम बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये इतना घातक जरूर है कि निशाना बनने वाले को गहरे घाव दे जाता है। बम बनाते वक्त हादसे भी होते हैं। जरा सा समीकरण बिगड़ा नहीं कि शिकारी खुद शिकार बन जाता है। बम बनाने की प्रक्रिया काफी सतर्कता भरी होती है। ये ध्यान में रखा जाता है कि उसे या तो किसी पेड़ के नीचे या फिर खुले मैदान में बनाया जाए। अधिकतर 3 से 4 लोग एक साथ बैठते हैं जो पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। यहाँ पर बम बनाया जा रहा है जहाँ पर बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कागज में बारूद भरा जाता है, करीब 50 से 100 ग्राम बारूद रखी जाती है। उसके बाद पत्थर रखे जाते हैं और इन पत्थरों के बीच में बारूद को लपेट दिया जाता है। अब जरा इस नकाबपोश के दावे भी सुन लीजिए। बम बांधते গিয়ে একটা বম বাঁধতে 100 গ্রাম মশলা লাগে। প্রথমে মশলা বম বাঁধতে গেলে একটা কাগজ পেপার দিতে হয়, পেপারের পর 50 গ্রাম মশলা, তারপর 4-5টা 5-8 পাথর, তারপরে আবার 50 গ্রাম মশলা, তারপরে পেপারটাকে জড়িয়ে সুদলে ঢেকে দিলে বমটা তৈরি হয়ে যায়। वैसे तो बंगाल में इन देसी बमों की मांग हमेशा रहती है, लेकिन चुनाव आते ही मांग में बेतहाशा इजाफा हो गया। मांग बढ़ी तो दाम भी बढ़ गए। अब 100 से 120 बम के लिए 20 से 30 हजार तक का फायदा होता है। আমার কাছে প্রাণে ভয় লাগে, কিন্তু বাড়িতে তো আমাদের দরকার আছে পয়সা। সেরকম পয়সা হিসাবে দরকার আছে, তার জন্য আমরা এসে জীবনের রিস্ক নিই। এখানে এসে বোমাটা বানাই। বোমা মোটামুটি 100 পিস বোমা বানাইতে পারলে আমাদের মোটামুটি 20-30 হাজার টাকার দরকার আছে, পাই আমরা সেখান থেকে। তার জন্য আসি জীবনের রিস্ক নিয়ে। मौत के इस खेल में 15 साल से 40 साल के उम्रदराज शामिल होते हैं। दस्ते के छापामारों को बम बनाना और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी हमले से पहले पूरा प्लान तैयार होता है। कैसे गांव को घेरा जाएगा, किन लोगों को निशाना बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हमला कराने वाले सियासी दल दस्ते को हर छोटी बड़ी जानकारी मुहैया कराती है। ট্রেনিংটা চলে আমাদের। আমরা যেগুলা ভালো যারা সবাই বাঁধতে পারি, তারা আবার নতুন যারা আসে তাদেরকে আমরা বাঁধা শেখাই। যতদিন চাকরি পাবো না এই কাজটা করব, বাড়িতে দেবো, নিজেও খাবো। इन हमलावरों के पास इस खौफनाक जंग लड़ने की सिर्फ एक वजह है, और वो है पैसा। सवाल उठता है कि कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है, कौन इन्हें दूसरों की जिंदगी लेने और अपनी जान देने की बोली लगवा रहा है। दरअसल सुतली बम बनाने का काम खुले खेतों में किया जाता है, जिससे जान और माल का नुकसान कम हो अगर बम फट भी जाए तो। हर उम्र का व्यक्ति इसमें शामिल है, 15 साल के लड़के से लेकर 40 साल के व्यक्ति तक, और इन सब का काम सिर्फ पैसा कमाना होता है। शायद यही वजह है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ये इसको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन तापस बेरी और भास्कर मुखर्जी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बीरभूम, आज तक। बम बंदूक और बंगाल के सियासी कॉकटेल की जड़ें क्या सिर्फ सियासत के आंगन तक सीमित हैं, या मौत बेचने वालों को पनाह देने वाले सियासतदानों के अलावा भी कोई और है? आज तक ने जब पूरी पड़ताल की तो समझ में आया कि इस खेल के खिलाड़ी कई हैं, और दिक्कत यह है कि पुलिस जवाब देने की स्थिति में नहीं। तो क्या बंगाल के बीरभूम में खेली जा रही इस खूनी खेल के पीछे सिर्फ सियासी वजह है, या फिर इसकी जड़ और गहरी है? बीरभूम के भीतरी इलाकों में जहां सड़क का साथ छूट जाए, वहां भी आज तक की टीम पहुंच गई। हमने अपनी गाड़ी को सड़क पर छोड़कर बाइक के सहारे ग्रामीण इलाके में जाना पड़ा। अब हमारे एक और कड़वे हकीकत से सामना हुआ। अफीम, जी हाँ,
बंगाल के खेतों में अफीम की खेती का सनसनीखेज खुलासा हुआ। सवाल उठे, कौन करता है अफीम की खेती और पुलिस को कैसे इसका पता नहीं। पड़ताल करने पर एक के बाद एक राज पर से पर्दा उठता गया। दरअसल ये वो खेत हैं जिन पर हमला कर दखल किया गया। बंधक बने गांव में किसानों को अफीम की खेती करने का फरमान सुनाया गया। मकसद भारी मुनाफा कमाना। एक किसान की आमदनी साल भर में आलू और धान की खेती करके जितनी होती है, उससे कई गुना ज्यादा 3 महीने में अफीम की खेती करके हो जाती है। भले इसे असंवैधानिक माना जाए, लेकिन जिस तरह से इसकी उगाही होती है, सिर्फ इतने से इलाके में अगर आपने अफीम की खेती की है तो इस पैदावार से आपको कम से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे, और वो भी 3 महीने के अंदर। ऐसे में ये वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है, न सिर्फ 2 गुटों के बीच में, बल्कि कभी कभी राजनीतिक दलों के बीच में। 1 बीघा जमीन में 5 किलो से 6 किलो तक अफीम उगाई जा सकती है। पैदावार ठीक ठाक होने पर 6 लाख तक का मुनाफा होता है, यानी 1 किलो में खालिस 1 लाख का मुनाफा। হ্যাঁ পোস্ততে তো প্রচুর টাকার ব্যাপার আছে। পোস্তর আঠা কাটে মোটামুটি 1 বিঘে জমিতে 5 কিলো পোস্ত আঠা যদি বের করা হয় 80,000 টাকা কিলো, তার মানে 5 কিলো হয়ে গেলে 4 লাখ টাকা। আমরা ওখান থেকে 2 লাখ টাকা পেয়ে যাব। 2 लाख টাকা যে নিয়ে আসবে তার। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन, पुलिस और सरकार को इस अवैध खेती की जानकारी नहीं है। सवाल ये कि पुलिस को अपने नाक के नीचे अफीम की खेती की जानकारी कैसे नहीं हुई। हमारी टीम ने जब एसपी और डीजीपी से तमाम सवालों का जवाब मांगा तो चुप्पी साध ली गई। पश्चिम बंगाल के डीजीपी जीएमपी रेड्डी और बीरभूम के जिला अधीक्षक मुकेश को हमने कई बार फोन किया और एसएमएस भी भेजे, लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, या कुछ चीजों की अनदेखी करने की कोशिश कर रही है, या इस पूरे प्रकरण में वो सब जानते हुए भी अनजान बनी हुई है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज गलोईवाल, कोलकाता, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।